फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास चल रही है वो यूपीपीसीएल TG2 वर्ड की सीरीज चल रही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो सारे आपको वन बाय वन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उम्मीद है वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ड का अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों ने क्वेश्चन पहले से ही पढ़ लिखे हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा था कि इनमें से कौन सा एक वर्ड का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मैं एक फास्ट रिपीट कर देता हूँ। अगर जिन लोगों ने क्लास नहीं की है वो क्लास जाकर के कर सकते हैं, और उसको पूरी डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने X2 नीचे B वाला आंसर इसका आपने सही बताया था। हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपने Ctrl+K बताई थी। वर्ड रैप का अर्थ होता है कि टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुँचाने का काम यहाँ पे ये होता था। नेक्स्ट आपने कट कॉपी तथा पेस्ट को जो है शॉर्टकट क्या है, आपने Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V यानी कि ए ऑप्शन सही बताया था। जब कोई यूज़र पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपने हाइपरलिंक कहा था। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग के लिए किया जाता है। आपको बताया है कि आपने बताया था कि रेफरेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने टेस्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट के लिए आप किस पैराग्राफ में यहाँ पे आप जाते हो, किस पैराग्राफ ग्रुप में आप जाते हो, तो आपको पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, Ctrl+Home। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टाइप में होता है, वो होता है आपका डिज़ाइन में। किस पैराग्राफ की लाइन के बीच में के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं, लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए C ऑप्शन का यूज़ करते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है, आपको बताया था मैंने। एक विंडो को दो भागों में विभाजित करना, D ऑप्शन इसका सही है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है, आपने बताया था 10 से 500 तक, C। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं MS वर्ड। एक बार टैब दबाने से कर्सर आगे आता है 0.5 इंच। फिर आपने नेक्स्ट या MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, आपने बताया था नॉर्मल होता है, सॉरी प्रिंट लेआउट, आपने बताया था प्रिंट लेआउट होता है। ओके नेक्स्ट, MS वर्ड में अगला क्वेश्चन, अब आज की सीरीज से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये पिछली दो वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए थे, जितने मैंने पहले पीछे बताए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने और भी बताए थे। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीपीसीएल TG2 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो दोनों देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले जो है वो है हमारे पास यहाँ पर अगला, कि अब आपको बताना है 21 क्वेश्चन में MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। व्यू में होता है, रिव्यू में होता है, इंसर्ट में होता है या रेफरेंस में होता है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन, देखने को मिल ही रहा होगा, आप दिख रहा होगा आप लोगों को। आप जाते हैं, जैसे होम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये चीज़ें हैं। और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, आपने पढ़ा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कि MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका डिस्कस करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये किस में आपको मौजूद मिलता है,
ठीक है, ट्रांसलेट ऑप्शन। तो आप जाइएगा रिव्यू में, और रिव्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा लैंग्वेज नाम का एक ग्रुप आपको मिलता है, इसमें आपको मिल जाता है ट्रांसलेट का ऑप्शन। और एक आपको मैं मज़े के बाद बता दूँ, यहाँ पर ये ट्रांसलेट करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, बहरहाल बिना इंटरनेट के ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए। इसमें आप, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर एक बात बताइए कि अगर हमको हिंदी में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल से कॉपी करके अपना जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, फिर वो पूरा का पूरा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर भी क्या करें, जैसे ये है ट्रांसलेट ऑप्शन, यहाँ पे आप जाते हैं, क्लिक करते हैं ट्रांसलेट, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन ले लेना होता है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन ले लेना होता है, ठीक है। जो भी सिलेक्शन आप लेंगे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रांसलेट में जा कर के, और जिस भाषा में आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यूज़ करेंगे ना, आपकी लैंग्वेज फटाफट चेंज हो जाएगी। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हो उर्दू में लिख सकते हो, आप अगर अरबिक में लिखना चाहते हो तो अरबिक क्या करें, जो भी लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं तो ये कहूँ सकता हूँ। तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। बहरहाल मैं तो ऑनलाइन यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बहरहाल ट्रांसलेट का ऑप्शन कहाँ होता है, आपके रिव्यू टैब में होता है। इसका तो मैंने आंसर आपको दे दिया। किस ग्रुप में होता है, लैंग्वेज नाम के ग्रुप में होता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। लैंग्वेज में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं आपको बता देना है। ट्रांसलेट और लैंग्वेज के नाम से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि लैंग्वेज ग्रुप के अंदर आपको मिलते हैं। तो बहरहाल आंसर आपको मिल चुका है, इसका आप आंसर यहाँ पे दे चुके हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, किसमें आपको मिलता है, बी, रिव्यू ऑप्शन में आप यहाँ पर इसका आंसर पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा, यानी होम टैब के अलावा और किस टैब में उपस्थित होता है। इंसर्ट में होता है, मेलिंग में होता है, लेआउट में होता है, या व्यू में होता है। आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप आंसर बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन खोलते हैं। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप जो है वो होम टैब में तो होता है, इसके अलावा और किस टैब में होता है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहले होम टैब का तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये देखिए, होम टैब में आपको पैराग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है ये। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इसके अलावा और किस टैब में आपको मिलता है। तो इस टैब में आप यहाँ पे आइएगा लेआउट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पैराग्राफ का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेंट की साइज को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, लाइनों के बीच में स्पेस को साइज को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये सारे काम होते हैं आपके इसमें। तो आई थिंक आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि किन 2 ग्रुपों में पैराग्राफ टैब यानी ग्रुप का ऑप्शन आपको मिलता है। एक आपको मिलता है लेआउट में और दूसरा आपको मिलता है होम टैब के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर आपका क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, मिस यानी एमएस वर्ड 2016 में फाइलों में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने की जो निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2016 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बुलेट का, नंबरिंग का, लाइन नंबर का, मल्टी लेवल लिस्ट का, या किसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसको राइट आंसर जानने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर वर्ड की। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आना चाहिए था, मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया है तो कहाँ से, तो आपसे पूछा जाए कि अगर ये बताइए नंबर, लाइन नंबर हमको ड्रा करनी है, लाइन नंबर हर टेस्ट के बाद आपको लिखना है, तो ये आप किस टैब में आप पाएंगे। तो आप बताइएगा लेआउट में। पहला तो ये आंसर आपका होता है। क्वेश्चन क्या था कि ये बताइए कि लाइन नंबर ऑप्शन कहाँ पर किस टैब में मौजूद होता है, तो बताइएगा लेआउट में। किस ग्रुप में होता है, तो आप बताइएगा सेटअप, पेज सेटअप नाम के ग्रुप में आपको ये मिल जाता है। लाइन नंबर जो है वो पेज सेटअप नाम के ग्रुप में मिल जाता है। टैब पूछे तो लेआउट बताइएगा, और अगर ग्रुप पूछे तो आप बताइएगा पेज सेटअप। और अब बात आती है लाइन नंबर की। यहाँ पे आपको लाइन नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। अब सवाल क्या था, जो भी यहाँ पे ऑप्शन था किस टैब में था, तो आपने बता दिया कि किस टैब में था। लाइन नंबर ऑप्शन आपके लेआउट टैब में था।
अब इसका यूज करके भी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कंटिन्यूअस, यानी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और जितना लिखते जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा अजय, इंटर कर दिया दूसरी लाइन, रवि तीसरा कर दिया तीसरी लाइन, आकाश, ये इस तरह से जितनी लाइन आप लिखेंगे लाइन नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पर जनरेट होता जाएगा। तो ये काम होता है यहाँ पर। इस तरह से आप जितनी भी लाइनें लिखे होंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, वो सारी लाइनें यहाँ पे कैलकुलेट कर दी जाएंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, MS वर्ड 2016 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो लाइन को प्रदर्शित करने के लिए लाइन नंबर का यूज करते हैं, और ये जो आपको मिलता है वो लेआउट टैब के अंदर मिलता है। चलिए अगले टेस्ट की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। जो पहला लेटर होता है, तो मैं यहाँ पे पहला लेटर दिखा भी देता हूँ। एक पैराग्राफ ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से नंबर हटा दूँ, पहले लाइन नंबर है तो ये आता हुआ रहेगा नन, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इक्वल लगाया, मैंने यहाँ पर लिखा रेड, पैराग्राफ दे दिया एक। तो किसी भी पैराग्राफ का जो पहला, यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल है। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, MS वर्ड 2016 में फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं। ठीक है, अपर केस का यूज करते हैं, लोअर केस का यूज करते हैं, सेंटेंस केस का यूज करते हैं, या टोगल केस का यूज करते हैं। अपर केस में सारा का सारा कैपिटल हो जाता है, लोअर केस में सारा का सारा स्मॉल हो जाता है, और टोगल केस में पहला लेटर स्मॉल बाकी सारा कैपिटल हो जाता है। जबकि सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी का जितना भी होता है वो स्मॉल होता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर वीडियो का लेटर जो है बड़ा है, और ये पूरा पैराग्राफ है, बाकी का पैराग्राफ जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहीं पे कैपिटल बड़ा है, बाकी सारा का सारा स्मॉल है। तो पहला लेटर पूछा गया था, तो आप बताइएगा सेंटेंस केस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस केस। अच्छा, अब सवाल आता है सेंटेंस केस कितने तरह का होता है, तो आपको बताना चाहूँगा। सेंटेंस केस जो होता है, या आप कह सकते हो चेंज केस। तो चेंज केस में यहाँ पे होम में जाकर के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, होम में आप आते हैं, चेंज केस का ऑप्शन, पहला क्वेश्चन आता है चेंज केस का ऑप्शन कहाँ होता है, तो आप बताइएगा होम टैब के अंदर। ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये चेंज केस का ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लिखा क्या है यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कर्सर, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टोगल केस। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि टोटल कितने नंबर ऑफ केस होते हैं, तो आप बताइएगा 5 नंबर ऑफ केस होते हैं। पूछा जाए ये बताइए सेंटेंस केस का काम क्या होता है, जैसा कि पूछा गया है, एवरी पैराग्राफ या फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर होता है कैपिटल में, वो सेंटेंस केस में यूज किया जाता है। लोअर केस का मतलब होता है कि सारा का सारा लेटर जो पैराग्राफ में आपने लिखा है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में हो। अपर केस का मतलब होता है सारा का सारा लेटर, जितना मैटर लिखा हुआ है सारा का सारा क्या हो जाए, कैपिटल में हो जाए। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। टोगल केस का भी कुछ इसी तरह से, सारा का सारा स्मॉल होगा, पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारा का सारा कैपिटल होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से करके भी दिखाता हूँ। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी डेटा आपके पास होगा, और यहाँ से आप चेंज केस में जा करके जो भी आप यहाँ पे, तो सेंटेंस में है ये लोअर केस कर देते, देखो सारा का सारा स्मॉल लेटर में आपको नजर आने लगा। इसी तरह से अगर आप चेंज केस यहाँ से ले लेते हैं, अपर केस को कर देते हैं, तो सारा का सारा लेटर क्या हो जाता है, अपर लेटर में। और अगर यहाँ से अगर आप आते हैं कैपिटल ईच वर्ड, तो यहाँ से आपका कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर टोगल केस, तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, छोटा होगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बड़े। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर एक चीज ये बताइए, ये इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट की है। जी हाँ, शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाइएगा, सेंटेंस हो गया। शिफ्ट के साथ F3 फिर से दबाया, कैपिटल हो गया। शिफ्ट के साथ जो है यहाँ पे F3 दबाया, तो ये क्या हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जो भी लेटर है वो शिफ्ट के साथ जब F3 बटन दबाते हैं तो अपर, स्मॉल और कैपिटल में हो जाता है।
तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, किससे, यहाँ से आपका सेंटेंस केस से। किस टाइप में होता है वो आपको पता चल जाए, होम टाइप में होता है, और कितने होते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन इसका सही है। MS वर्ड 2016 में इन्फो ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रीव्यू, पासवर्ड, प्रिंट या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं। पहले फाइल में गए और इन्फो में गए। जैसे इन्फो में जाते हैं आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो ये जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे यही क्वेश्चन में कहा भी गया है कि MS वर्ड 2016 में इन्फो ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो होता है वर्ड पासवर्ड लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं, या आप कह सकते हो इनपुट डिवाइस। यहाँ पर तो MS वर्ड का उदाहरण इसमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे हम डेटा को काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है? चलिए देखते हैं। एरियल होती है, कैलिबरी होती है, टाइम्स न्यू रोमन होता है या प्रीति होती है? तो बहरहाल ये हमारे पास 2016 है, और क्वेश्चन में जूमिंग थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे आपको आंसर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक जो पूछा गया है कि कौन सी स्टाइल होती है, तो आप देख सकते हैं फॉन्ट की जो स्टाइल बाय डिफॉल्ट है, मैंने चेंज नहीं की है, उसका नाम क्या है? कैलिबरी। ये नाम है फॉन्ट का। तो ये जो हायर वर्जन है, हायर वर्जन में आपका फॉन्ट का नाम क्या आ रहा है 2016 तक? वो क्या है? कैलिबरी। अगर हम बात करें 2003 की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की, 97 की, या आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, तो उसमें जो आपका होता है फॉन्ट का नाम, वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। लेकिन इधर जितने भी आपके नए वर्जन आ रहे हैं वो सारे क्या है, उसमें कैलिबरी बाय डिफॉल्ट आपको दिया गया है। चलिए बहरहाल फॉन्ट की लैंग्वेज के ऊपर हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गो टू विंडो का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+G, ये सबको मालूम है, Ctrl+G कर देता हूँ। ये देखिए गो टू का ऑप्शन आपको मिल जाता है फॉर डेटा चेंज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl+N का यूज करते हैं। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, Ctrl+N। तो ये देखिए नया डॉक्यूमेंट एक खुल करके चला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अभी मैंने बताया था एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर कह सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या इंसर्ट करने के लिए? चलिए पहले इसका यूज करके देखते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को कट करना हो या कॉपी करना हो तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कैंची का निशान आपको मिल रहा है ऊपर, और लिखा भी है कट, या शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते, Ctrl+X का यूज कर सकते हैं, X है। तो यहाँ पे देखिए कट पे क्लिक कर दिया, जो डेटा मैंने वहाँ रखा हुआ था वहाँ से हट गया, और जहाँ मैं ले जा करके रखना चाहता हूँ Ctrl+V से पेस्ट मार दीजिए, ठीक है ना। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? कट। ए आंसर इसका नया है। न्यू ऑप्शन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F12 होती है, Ctrl+O होती है, या दोनों ही होती है, Ctrl+5 होती है। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कंट्रोल के साथ F12 दबाता हूँ। अगर सेव का डायलॉग बॉक्स, ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है, इसका मतलब ओपन हो सकती है। देखिए यहाँ पे आया है, इसका मतलब हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+O से तो आपको बताइए कि Ctrl+O से भी आप ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो ये आपका हो गया टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ से आप क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर हो गया 1 ऑफ 2, यानी सी इसका आंसर सही है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल अल्ट प्लस बी या शिफ्ट प्लस बी। चलिए देखते हैं। ये वर्ड है, इस वर्ड को मैं यहाँ से बोल्ड करना चाहता हूँ और मैंने कर दिया कंट्रोल बी। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया है और ये आपका आंसर हो गया। कंट्रोल के साथ बी दबाने से क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस की मदद से क्या कर सकते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को क्विकली सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेव ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगला ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है? जो कुछ भी कॉपी किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या होता है? मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया, देखिए कट हो गया। यहाँ पे कट हो जाता है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें योर की, तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल के साथ सी दबाया, कॉपी, और यहाँ पे नीचे लिख दिया कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट, कंट्रोल वी। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग हम लोग दोनों ही जगहों पे करते हैं, कॉपी करने के लिए भी और कट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक